अशरीरो वायुर अभ्रम विद्युस्तनशरीराणि एतानि तद्यथेतानि अमुष्मादाकाशात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यन्ते एवमेवैष संप्रसादो इत्यादि दृष्टांत से समझा रहे हैं। अशरीरवा वसंतम प्रिया प्रिय स्पृशतः कद अशरीरो वायु हो वायु हस्त आदि अवयवों से रहित होने से अशरीर है। यद्यपि अभी सावयवी है, लेकिन इसलिए कह रहे हैं अब जैसे हस्तपाण्य आदि वाला बाहर में आप देख रहे हो तादृश अवयवों वाले को शरीर कहते हैं, तादृश वायु का कोई शरीर नहीं है। अशरीरो वायु हो। इसी प्रकार से शरीर रहित तो और भी चीजें हैं जो देखने योग्य ऐसा अत्यंत स्थूल सावयव नहीं दिखाई देता है। ऐसे आपका ब्रह्म, बादल, विद्युत बिजली, स्तनयित्नु, मेघध्वनि, ये सब कैसे हैं? अशरीराणि एव एतानि, ये सब अशरीरी हैं। वो भी कोई शरीर थोड़ी बदलते रहता है, हवा जैसा यूं हो गया यूं टेढ़ा मेढ़ा होते रहता, कोई हवे उसका तो कोई है नहीं। यदि है होता तो फिर एक स्वरूप ही होना चाहिए। हाथ पैर जैसा आपका बदलते रहता है क्या? नहीं बदलता है। थोड़े मोटे हो जाते आयु के हिसाब से, कहीं पतले हो जाते हो, अलग चीज है, लेकिन वो तो हर क्षण बदल जाता है, उसका कोई रूप रेखा अनिश्चित है। इसलिए अशरीर के समान ही है। अशरीराणि एतानि तद यथा एतानि अमुष्माद आकाशात् समुत्थाय, दृष्टांत में संप्रसाद में ले जाना है ना, इसलिए यद यथा एतानि, ये सभी के सभी कहां से निष्पन्न हुए? आकाशात् समुत्थाय। जिस प्रकार से सब कैसे उस आकाश से उत्थान कर परम ज्योति रूप संपद्या, सूर्य की परम ज्योति को प्राप्त कर जाते हैं, करके स्वेन रूपेण विनिष्पद्यन्ते, अपने अपने स्वरूप से वो निष्पन्न हो जाते हैं। आकाश से निकलते हैं, सूर्य ज्योति के साथ संबद्ध होकर के ही अपने अपने स्वरूप को वो प्रकट कर पाते हैं। ठीक उसी पर यहां पर बताएंगे संप्रसाद का भी हाल है। या उस परम ज्योति को संपादन नहीं करेगा तो वापस लौट करके वो स्व अपना अपना स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तत्र अशरीर से संप्रसाद से अविद्या शरीरेण अविशेषतां सशरीरताम एव संप्राप्त शरीरात् समुत्थाय स्वयं रूपेण यथा विनिष्पत्ति तथा वक्तव्य दृष्टांत उच्चता है। अवतरण का दे रहे इस मंत्र का। अशरीर है कौन? संप्रसाद अवस्था वाला, लेकिन अविद्या के कारण से शरीर के साथ अविशेषता को प्राप्त कर गया, अर्थात सशरीर हो गया। सशरीरतामेव संप्राप्त संप्रसाद से शरीर से शरीरात् समुत्थाय, वो भी क्या होगा? शरीर से उठ करके स्वेन रूपेण था अभिनिष्पत्ति, स्वस्वरूपेण शरीर रूपेण जिस प्रकार से वापस निष्पन्न हो जाता है, उसके लिए हमें दृष्टांत देना है। तथा वक्तव्य दृष्टांत बचते, किस प्रकार से वह शरीर से उठा और वापस अपना स्वरूप को, अपने स्वरूप उसका था अशरीर स्वरूप प्राप्त कर गया, तब बीच में वो सशरीरता को फिर वापस अशरीरता को किसे प्राप्त करता है, इसी को बताने के लिए आपको दृष्टांत देना है। अशरीरो वायु अविद्यमानम शिरपाण्यादिमत शरीरम, क्योंकि शिरपाण्यादिमान का नाम शरीर है। अविद्यमानम शिरपाण्यादिमत शरीरम अस्यीति अशरीरम, विग्रह वाक्य कर दिया। अविद्यमानम शरीरम अस्य, कीदृक शरीरम? कहते हस्तपाण्यादि वाला। हाँ, शिरपाण्यादिमत जो शरीर है वह विद्यमान नहीं है जिसका, उसे कहते हैं अशरीर। किंच, केवल वायु अशरीर नहीं, और भी दृष्टांत मिल सकते हैं। अभ्रम, विद्युत, स्तनयित्नुः इति एतानि च अशरीराणि, ये भी सब अशरीर ही हैं। तत्र एवं सति वर्षादि प्रयोजनावसान यथा, जिस प्रकार आप देखते हैं वर्षादि प्रयोजन का अवसान में क्या हो जाता है? इनमें से एक भी नहीं दिखाई देते। अमुष्मा इति भूमिष्ठा, लोग क्या कहते हैं? आकाश से, अरे देखो ऊपर आकाश से प्रकट हुआ,
कौन कह रहा है? जो धरती पर खड़ा है, जो इस पृथ्वी पर खड़ा है, वो कहता है बिजली कहाँ चमकी? वो आकाश से निकला और चमक कर दिखाई दिया और गायब हो गया। तो भूमिष्ठा अमुष्मादिति, भूमिष्ठ पुरुष ही कहेगा अमुष्माद आकाशाद निष्पन्ना। इसलिए भूमिष्ठा श्रुति ही द्युलोक संबंधिनम आकाश देशम व्यपदिशति। भूमिष्ठ व्यक्ति का दृष्टिकोण से ही श्रुति कह रही है, द्युलोक संबंधी आकाश देश को उपदेश दे रही है अमुष्मात इस शब्द के द्वारा। एतानि यथोक्तानि आकाश समान रूपताम आपन्नानि। पहले कैसे हैं ये? इस समय कैसे हैं? आकाश के साथ एक रूपता को प्राप्त हो चुके हैं। इस समय आपको न बादल दिख रहे हैं, न बिजली चमक रही है, न गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रहा है ना? कोई चीज है इस समय? नहीं है। इससे फिर कहाँ है ये सब? आकाश में एकीभूत होकर विराजमान। कि वायु का कारण आकाश, इन सारी चीजों का मूल कारण आकाश है और आकाश में ही लीन है। इसे हमें आकाश से निकलता हुआ दिखाई देते हैं, फिर आकाश में लीन होता है, यही मानना होगा। इसे कहते एतान यथोक्तानि आकाश समान रूपताम आप, आकाश के साथ समान रूपता को प्राप्त हुए हैं। स्वेन वायवादि रूपेण अगृह्यमाणानि, अपना जो वायवादि रूप है उस रूपेण हमें इस समय ग्रहण नहीं हो रहा है। कहते हवा गोल हो गया है, पता ही नहीं कहाँ चला गया। अब गर्मी में कहेंगे ना लोग, अभी तो बीच में वर्षा हो गई, थोड़ा आराम हो गया, नहीं तो अभी बोल रहे थे पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इतनी गर्मी हो गई है, धनी हवा कहाँ चला गया। एकदम स्तब्ध हुए के समान अनुभव में आता है। उस समय कहाँ है वो? आकाश में ही लीन है। यदि वायु का अत्यंत दबाव हो जाए इस आकाश से, फिर तो आदमी सब मर जाएंगे, कोई नहीं जिंदा रहेगा। वायु है, लेकिन यादृश वायु हमें बहता हुआ अनुभव में आता है, उस प्रकार का इस समय गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में अनुभव में नहीं आता। उसी को कहा देते वह कहाँ है? वो आकाश में लीन है। और उसका अपना जो स्वरूपता, एक विशिष्ट स्वरूपता, जब बहता हुआ हम सबके स्पर्श के साथ ठंडा वगैरह महसूस होता था, तो आदर्श वायु का अनुभव नहीं आता। गर्मी में जो अनुभव आता है तो लू अनुभव आता है, उसको वायु नहीं कहेंगे लोग, उसका नाम रख दे, लू है, वायु नहीं। खतरनाक है ना। और ठंड में भी इसी प्रकार से भयंकर हो जाए तो शीतलहर संज्ञा दे देते हैं उसको, नहीं संज्ञा दी जाती है। जो सामान्य वायु का वो उसका अपना निज स्वरूप नहीं है, एक विशिष्ट विलक्षण स्वरूप बन गया है। इसलिए कहते हैं स्वेन रूपेण वायुवादि रूपेण अगृह्यमाणानि आकाशाख्यथांगतानि। आकाश नाम से सब कहे जाएंगे। बस क्या है? केवल आकाश, खाली खाली आकाश दिखाई दे रहा है। यथा संप्रसादो अविद्यावस्थायाम शर्रात भावमेव आपन्ना, जिस प्रकार है उसी प्रकार यहां भी घटाते हुए समझना है। संप्रसाद क्या होता है? अविद्यावस्था में कैसे होता है उसका रूप? शरीरात्मा को प्राप्त, यही उसका अपना स्वरूप है। संप्रसाद का अपना स्वरूप क्या है? शरीरादिमान होना। और उसका जब उसे हटेगा तो सुषुप्ति में जाकर क्या हो जाता है? तुरीय में ब्रह्म की स्थिति की बुझ हो जाता है। वो उसका वास्तविक रूप है, लेकिन स्वयं रूप नहीं मानना। स्वयं रूप कहने से ये जो अविद्यावान स्वरूप ही लेना, शरीर आदिमान, तब सशरीर हुआ और अशरीर उसका असली रूप बन जाता है। तब इसलिए वास्तविक स्वरूप उसका अशरीर स्वरूप हो जाता है। इसलिए अविद्यावस्थायाम शर्रात भावमेव आपन्ना तानि च तथा भूतानि अमुष्मा द्युलोक संबंधिन आकाश से सब तिष्ठन्ति। इसे तथा भूतानि माने आकाश के साथ एक ही भूत हुए वे सब के सब उसी अमुष्मा द्युलोक संबंधी जो आकाश से समुतिष्ठन्ति वर्षणादि प्रयोजन अभिनिवृत्त, वर्षण आदि प्रयोजन सिद्ध करने के लिए। कथम? ये कैसा? शिशिरा पाए सावित्रम परम ज्योति ही प्रकृष्टम ग्रीष्मकम उपसंपद्य। जैसा शिशिर ऋतु हट जाता है तो ये जो आपका ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाता है, जिसमें सविता का भयंकर गर्मी हो जाती है, सारे जल सूख जाते हैं। हाँ, सावित्रम परम ज्योति प्रकृष्टम ग्रीष्मकम उपसंपद्य।
है ना, इस भाव को प्राप्त किए हुए इस समय बादल वगैरह सारी चीजें। उसके बाद सावित्रम अभितापम प्राप्त तीर्थ, सविता का अभिताप को प्राप्त किए हुए सब के सब आदित्य विताप पृथक भव आपादिता, आदित्य का विताप से ही वापस पृथक भाव को प्राप्त कर जाते हैं। पृथक भव आपादिता संत स्वेन स्वेन रूपेण पूर्वातादि वायु रूपेण स्थिमित भावम हित्वा, आ गया ना, वो स्थिमित भाव को त्याग करके वापस पूर्वात होना शुरू हो जाएगा। फिर आप ब्रह्म अभ्र बनेंगे, फिर वर्षा होगा, बिजली चमकेगी, घड़ाट आवाज सुनाई देगा, ये सारे चीज हो जाते हैं। अब ब्रह्मपि भूमि पर्वत हस्त्यादि रूपेण विद्युत अपि स्वेन ज्योतिर्लतादि चपल रूपेण। अब कैसे दिख रहा है? कभी तो एकदम एक गोल आकार दिखता है भूमि, कहीं पर्वत आकार दिख रहा है, कोई आकार है उसका, इसे तो भूमि पर्वत हस्त्यादि रूपेण बादल दिखाई देते हैं। विद्युत भी स्वेन ज्योतिर्लतादि चपल रूपेण, विद्युत भी अपना उसको स्वरूप क्या है? ज्योतिर्मय रूप है, लतादि के स्वरूप में चमक चपल रूपेण चमकता हुआ उड़ता हुआ दिखाई देता है। स्तनयित्नुरपि स्वेन गर्जित अशनि रूपेण, स्तनयित्र भी क्या है? स्वेन गर्जित अशनि रूपेण, अपना जो गर्जन रूपा अशनि वज्र का गिरने के समान जो सुनाई देता है वैसे होगा। इत्यवं प्रावृणागमे स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यन्ते, जैसे वर्षा ऋतु आती है तो वे सब के सब अपना जो स्वरूप है उसको प्राप्त कर जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों का क्या स्वरूप था? अशरीर रूप था। इन अविद्यावस्था में आने पर सब सशरीरता को प्राप्त हुए हैं। और पुनः जब ज्ञानोदय होगा, विद्यावस्था होगी, तो वापस हम अपना स्वरूप में प्राप्त हो जाते। जैसे बादल थे, पहले आकाश रूपता को प्राप्त कर गए, फिर वर्षा ऋतु आने पर बादल आदि रूप धारण कर गए। उसी प्रकार यथायम दृष्टांत तथा एवमेवैष संप्रासादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत् क्रीडन् रममाणः श्रीविर्वायानैर्वा जियादिर्वा नोपजनगं स्मरन् इदगं शरीरगं स यथा प्रयोग्य आचरण युक्त एवमेवायम् अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्तः। एवमेव ऐसा, इस एक मंत्र पर ब्रह्म सूत्र में 3 अधिकरण विचार हुआ है। सबसे पहला अधिकरण ज्योतिरधिकरण है, 1, 3, 40 सूत्र संख्या। ज्योतिरधिकरण नाम से प्रथम अध्याय 30 पाद का 40वें सूत्र एक अधिकरण रूप में विचार हुआ। फिर संपद्य आविर्भावाधिकरण, संपद्य आविर्भावाधिकरण 4, 1 से 3 तक के सूत्र, 4 सूत्रों में, नहीं 3 सूत्रों में, 1, 2, 3, 4, 1 से 3। और तीसरा अधिकरण है अविभागेन दृष्टत्वाधिकरणम, अविभागेन दृष्टत्वाधिकरण है 4, चौथे अध्याय 4 पाद का 4था सूत्र है। 3 अधिकरणों में निष्कर्ष दिया है। यहाँ पर ज्योतिष शब्द से क्या अर्थ लेना, संपादन प्रकार आविर्भाव का अर्थ क्या होता है, और अविभाग निर्दिष्ट होने की नाते कल्पना है नहीं है, वास्तविक कथा है, ये बात कहेंगे। एवं जैसा पूर्व में दृष्टांत आपको वायु विद्युत स्तनित्रों शरीर आदियों को अशरीरियों को दिया है, उसी प्रकार से एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, यह संप्रसाद कैसे था? पहले अशरीर था, अशरीर रहने वाला इसने क्या किया? ये तस्मात् शरीरात् समुत्थाय, जैसे वहां आकाशात समुत्थाय था और यहाँ शरीरात समुत्थाय। परम ज्योति रूप संपत्ति, उस परम ज्योति को से तपा, वहां भी था, आकाश रूपता को प्राप्त किया, और आकाश रूपता को प्राप्त करने के बाद आदित्य का तेज तपाया, तपाने के बाद वो अपना रूप वापस प्राप्त कर लिया। कौन सा रूप? बादल आदि का स्वरूप। इसी प्रकार ये जो शरीर था, या विद्या के वशात जो है क्या हो गया? शरीर अवस्था को प्राप्त कर दिया।
और शरीर अवस्था से उठ करके उसने क्या किया, उसमें से भी आगे बढ़ता हुआ परम ज्योति से वर्त विद्या के साथ संपन्न कर लिया। जब तब वापस अपना स्वरूप को लौट गया, स्वेन रूपेण मन अशरीर रूपेण अभिनिष्पदित है, वही उत्तम पुरुष है। और वह उत्तम पुरुष स तत्र पर्येति जक्षत क्रीडन रममाण, वह उस समय हंसता है जैसे द्युलोक में इंद्र बड़ा आनंद से मुस्कुराते हुए हंसते हुए रहता है, वैसे भी हंसते हुए भी रह सकता है। अथवा क्रीड़ा करता हुआ अन्य लोकों में रहते वक्त विद्याधर आदि अपनी अपनी नाच गान कर रहे हैं, वैसे भी हो सकता है। अथवा स्त्री विरवा यान इरवा, अथवा स्त्रियां एवं अन्य यानादि साधनों के साथ संबंधियों के साथ रमण करता हुआ रह सकता है। लेकिन नौपजन्म स्मरण, उपजन्म अपने साथ पैदा हुआ ये जो शरीर था, इसको स्मरण नहीं करता हुआ रहता है। सयता प्रयोग्य आचरणे युक्त, तो उसी प्रकार है जिस प्रकार घोड़ा बैल आदियों को गाड़ी में जुता के रख रहते हो, और जहां जहां गाड़ी जाए बेचारे उनको भी जाना पड़ेगा। अब हाँकते जाओगे ना, दौड़ाओगे, जहां आपको ले जाना होगा उसकी मर्जी नहीं चलती, बैल आदियों की मर्जी उसके चालक का होता है, उनको भी सब जगह घूमना फिरना पड़ता है। उसी प्रकार अयम अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्त, ठीक वैसे ही यह प्राण भी इस शरीर में जुटा हुआ है। प्राण जो है ना इस शरीर में युक्त है। अच्छा, प्राण शब्द से वही लेना पड़ेगा, प्राणस्थलिंगात है। भाष्यकार देखिए था अयम दृष्टान्त वायुवादी नाम आकाशादि साम्य गमनवत, जैसे वायुवादी क्या हो गए थे, आकाश के साथ सादृश्यता को समानाकारता को प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से यह भी अविद्या संसार अवस्थायाम शरीर साम्यम आपन्नो, अविद्यावस्था में क्या हो गया, ये जो अशरीरी था वो शरीर के साथ शरीर आकारता को प्राप्त कर गया। यह शरीरी जो ब्रह्म था, आत्मा था, वो क्या हो गया, शरीर के साथ समानाकार, जिस आकाश के साथ वायुवादी समानाकारता को प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से ये भी अशरीरी भी शरीर आकारता को प्राप्त कर गया। और क्या बोलने लगा, अहम मनुष्य पुत्रो जातो जीर्णो मरीष्ये इत्यम प्रकार प्रजापति नैव भगवान यथोक्तेन क्रमेण। क्या हुआ, वो ये सोचने लगा मैं अमुक का पुत्र पैदा हो रखा हूं, अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं मर जाऊंगा, इत्यादि सोचता है। शरीर भाव को जब प्राप्त कर जाता है, लेकिन वही बाद में प्रजापति न इवं भगवान, जैसे प्रजापति के द्वारा उपदिष्ट इंद्र ने अपना स्वरूप को जान लिया, उसी प्रकार यथोक्तेन प्रकारेण क्रमेण नासित्वम देहेन्द्रिय धर्मा तत्त्वमसि प्रबोधित सन। यथोक्त क्रम से ये बोध करा दिया, अरे तुम इंद्रिय धर्म वाले नहीं हो, तुम तो वही ब्रह्म हो। ऐसा जगा दिए जाने पर प्रबोधित सन सयेश संप्रसादो, वह जो संप्रसाद क्या करेगा, जीवो जो अब तक शरीर के कारण से जीव भाव में था, वह अस्मात् शरीरात आकाश वायुवाद समुत्थाय, इसी शरीर से वो उठ जाएगा, माने इसका अभिमान को त्याग देगा। जैसे आकाश रूपता को त्याग करके वापस वायु पुरोवातादि रूप को प्राप्त किया। समुत्थाय देहादि वैलक्षण्यम आत्मन रूपम अवगम्य, देहादि से विलक्षण आत्मा का स्वरूप को उसने अनुभव करने लगा। देहात्म भावना हित्वा इत्यादि, जैसे वहां आकाश रूपता को त्याग करके वायु अपने रूपता को प्राप्त किया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देहात्म भाव को त्याग करके आप अपने आत्म रूप को प्राप्त कर जाते हो। इसी को कहा गया था स्वेन रूपेण, अपना रूप कौन सा, अशरीर का, सत आत्मना एवं विनिष्पत्ति व्याख्यातम पुरस्तात्। इसी को वहां छठे अध्याय में भी स्वेन रूपेण विनिष्पत्ति की व्याख्या करते कह देता, सदात्म रूपेण ही वो निष्पन्न हो जाता है। ऐसे पहले व्याख्यान 8, 3, 4 में कर चुके हैं। इसी अध्याय का 8वें अध्याय के तीसरे खंड का चौथे मंत्र में भी बोल चुके हैं।
स येन स्वरूपेण संप्रसाद विनिष्पत्ते प्राक प्रतिबोधात तद भ्रांति निमित्ता। येन स्वरूपेण वह जिस स्वरूप से संप्रसाद स संप्रसाद हो येन स्वेन रूपेण विनिष्पत्ते प्राक प्रतिबोधात। लेकिन यही संप्रसाद जो स्वेन रूपेण प्रतिबोध होने से पहले निष्पन्न है नहीं हो पाता। क्यों? तद भ्रांति निमित्ता, क्योंकि भ्रांति निमित्तक है। सर्पो भवति यथा रज्जु, वह जैसा रज्जु सर्प भाव को प्राप्त किया वैसे आप अपने आप को संप्रसाद होते हुए भी जीव भाव को प्राप्त करेंगे। पश्चात कृत प्रकाशा रज्ज्वात्मना स्वेन रूपे विनिष्पत है। उसके जैसे आपने टॉर्च और जला दिया, लाइट जला दिया, कुछ प्रकाश दे दिया तो क्या होता है? वह सर्प गायब हो जाता है, वह रज्जु अपने स्वरूप से प्रकाशित हो जाता है। एवमेव च स उत्तम पुरुषः, इसी प्रकार से यह उत्तम पुरुष भी समझो। यह शरीर जो ब्रह्म आत्मा है वो भी वही है। उत्तमश्च सौ पुरुषश्चेति उत्तम पुरुष, सएव उत्तम पुरुषो अक्षय स्वप्न पुरुष। ये वही है उत्तम पुरुष जिसको पहले अक्षी में दिखाई देने वाला, स्वप्न का दृष्टा इत्यादियों के रूप में, संप्रसाद मने सुषुप्ति का अभिमानी के रूप में जिसका कथन किया गया तो वही है। सएव उत्तम पुरुषो अक्षय स्वप्न पुरुषो, अक्षय पुरुष और स्वप्न पुरुष भी है। व्यक्त अव्यक्त सुषुप्त, वहां दोनों में क्या था? व्यक्त था। सविषय का अनुभव करने वाला बन करके दोनों जगह व्यक्त है। कहा? जागृत और स्वप्न में। अव्यक्त कहाँ है? सुषुप्त। अव्यक्त सुषुप्त समस्त संप्रसन्न अशरीरश्च स्वेन रूपेण। और सुषुप्ति में गया जब अव्यक्त था, सुषुप्त था, समस्त भाव को प्राप्त कर गया, लेकिन वह संप्रसादता को प्राप्त, अशरीर भाव को भी प्राप्त कर गया है। अतः उस स्थिति में स्वेन रूपेण विनिष्पदित है। उसी सुषुप्ति में तुरीय अवस्था को भी प्राप्त कर जाता है। लेकिन अविद्या विशिष्ट होकर के गया है, अविद्या रहित हो जाएगा तो स्वेन रूपेण हो जाता है। एषाम एष स्वेन रूपेण अवस्थित अक्षराक्षरौ व्याकृत व्याकृतौ, एक आकार हो, व्याकृतावपेक्ष व्याकृतौ है ना, आवादेश अपेक्षा उत्तम पुरुष कृत निर्वचनो ही अयं गीतासु स्वसंप्रसाद, जिसको गीता जी में सम्यक प्रकार से निर्वचन किया गया है वही यहाँ पर समझना उत्तम पुरुष। ये स्वेन रूपेण अवस्थित, ये जो स्वस्वरूपेण अवस्थित है, क्षर और अक्षर, व्याकृत और अव्याकृत, कार्य कांड उपाधि की अपेक्षा से कहा जाता है इस ब्रह्म को क्या? उत्तम पुरुष, जिसको कृत निर्वचनो ही अयं गीतासु, भगवद गीता में इस उत्तम पुरुष के बारे में सम्यक निर्वचन किया गया है। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य विवर्त्य व्यय ईश्वरः। यस्माक्षरातीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। इन 3 श्लोकों से उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम का व्याख्यान सम्यक प्रकार से भगवद गीता में कर दिया गया है। वो ससंप्रसाद, वही वास्तव में संप्रसाद है, जो कि स्वेन रूपेण तत्र स्वात्मनि स्वस्थतया सर्वात्मभूत सन पर्येति। वह स्वस्वरूपेण स्वात्म भाव में स्थित होकर, स्वस्वरूप में स्थित होकर, सर्वात्म भाव के साथ एकीभूत होता हुआ व्याप्त होकर होता है। पर्येति मने व्यापनोति इत्यर्थ, सर्वव्यापक हो जाता है। ये तो हो गया, सर्वव्यापक हो जाता है। लेकिन उसके बाद प्रारब्ध कर्मानुसार है ना, कभी कभी तो स्वर्गानंद का भोग करता है, कभी गंधर्वानंद का भोग करता है, कभी कौन से आनंद का भोग करता है, कोई भरोसा नहीं। कभी कभी देखो महात्माओं को बड़ा स्वागत करते, बड़े ढोल बोल, बड़ा घोल होता, हल्ला गुल्ला, और हजारों कलश लिए हुए बड़े स्वागत कर रहे, जबरदस्त। जैसे इंद्र की स्वागत हो रहा हो वैसे वो उस समय इंद्र का आनंद का भोग कर रहे हैं, रथ पर बैठे हुए हैं, नहीं ब्रह्मज्ञानी
बड़े कोई हमने उस वास्तविक ब्रह्म ज्ञान की बात, वो अहंकार वाले की बात नहीं है। विद्यारण्य मुनि थे, यद्यपि वो पहले मंत्री थे, बाद में सन्यासी हो गए। सन्यासी होने के बावजूद ही उसी विजयनगर साम्राज्य के राजा ने जब दोबारा उनको गुरु के रूप में स्वागत किया। पहले मंत्री घर में जब जाते तभी पालकी में घोड़े बाजे के साथ जाते थे, और बाद में जब बैठे तब भी वही फोटो भी बना हुआ है वहां पर, जब पालकी में बैठे विद्यानंद जी महात्मा जी मुंडन सुंडन किए हुए और पहले बढ़िया मुंह छूछ लिए हुए हट्टे कट्टे तगड़े दोनों हैं, मंत्री काल का भी और साधु काल का भी, दोनों में कोई अंतर नहीं, केवल मुंडन और वस्त्र को छोड़कर। दोनों के अनुभव कर रहे हैं वो, ये सब बाबू लिखते हैं ना अपने इसमें ही, भाई ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप यही होता है, इसके लिए इसी मंत्र के आधार पर है। इसलिए यहां पर भी कहेंगे भाष्यकार, क्वचित इंद्राद्यात्मना जक्षत, कभी कभी इंद्रादि आत्मा के साथ, जैसे इंद्रादि के रूप से जक्षत हसन भक्षयन वा, जक्ष का दो है, हस भक्षण, इसलिए कहते हैं हंसता हुआ या भक्षण करता हुआ अपना आनंद ले रहे हैं। भक्ष्यान उच्चावचान ईप्सितान हसन भक्षयन वा, उच्च उत्कृष्ट निकृष्ट आदि विभिन्न प्रकार के स्वेच्छित भक्ष्यों को खाते हुए रह रहे हैं। और कभी कभी क्वचिन मनोमात्र संकल्पादेव समुत्थितैर ब्राह्मलौकिकैर्वा क्रीडन स्त्रियादि विरममाणश्च, मनसा एव, बाहर वास्तव में नहीं, कभी कभी तो मनोमात्र ही केवल मानस कल्पना के बैठे हुए, मन अपना राज कर रहा है, उसके भी आनंद ले रहे, वो भी एक दृश्य है ना उनके लिए, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। उसका भी ऐसा मन में होता है, प्रारब्ध कर्म वैसे से उसका होता नहीं है, वो ना अलग चीज है, वैसे दिखाई देना अलग चीज है, वो नहीं करते हैं। प्रारब्ध कर्म अनुसार वो दिखाई दे रहा है, वो दृश्य को देख रहे हैं, चाहे जागृत का हो, चाहे स्वप्न का हो, चाहे जो अन्य आनंद भी हो, सभी उनके लिए दृश्य है। ये यहाँ तात्पर्य है। जो सर्वव्यापक हो गया, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर गया, उसके बाद में कभी कोई भी चीज आवे उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मनोराज्य हो रहा है, चाहे गंधर्व नगर का दर्शन कर रहा है, चाहे जागृत में किसी प्रकार की विलक्षण व्यवहार हो रहा है, चाहे स्वर्ग आदि के सुख की प्राप्ति भी हो रही हो, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो जानता है ये सब कुछ मेरे मानस दृश्य है। यथा मनोराज्य तथा जागृत आदि भी हैं, स्वप्नवती ही है, सारी चीजें हैं, स्वप्न और जागृत उसके अंदर कोई भेद नहीं रह जाता है। इसलिए बोलते हैं क्वचिन मनोमात्र संकल्पादि समुत्थितेर ब्राह्मलौकिके, लेकिन इसलिए कहते कहा ब्राह्मलौकिके, ब्रह्मलोकस्थ आनंदानुभूति भी क्यों ना हुआ। क्रीडन स्त्रियादि विरमाणश्च, क्रीड़ा करते हुए स्त्री आदि शर्मण करता हुआ भी हो, केवल मन सही, क्योंकि अभिमान नहीं रहा ना। अभिमान होता तो स्वयं भी डूब जाएगा उसमें, कहे मैं खेल रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं आनंद ले रहा हूं, लेकिन नहीं, केवल मन कर रहा है और वो दृष्टा बन का अपना साक्षी में अलग रह रहा है। इसलिए मन सही, जिसलिए मन मात्र कर रहा है और दृश्य उसके लिए है, इसीलिए न उपजनम स्त्री पुंसर अन्योन्युपगम्येन जायते थी उपजनम, आत्मभावेन वा आत्मसामीप्येन वा जायते थी उपजनम। दो अर्थ कर रहे हैं, इदम शरीरम, ये शरीर का नाम उपजन है, उसको शरीर का भी भान नहीं होता, उसको शरीर का भी भान नहीं रह जाता है, क्योंकि जान रहा है ये सब मनोमय लीला है, मानस से सारी चीजें, मन एवं कारणम बंध मोक्षयो, मन ही कारण है, सारा दृश्य देख रहा है, अब मन ही कारण है, मुझे अपने सुर पहुंचा दिया है, अब मैं इसके साथ मिलकर के शरीर ऐसा अभिमान करता हुआ विषयों को उपभोग नहीं करूंगा। ये स्वरूप निष्ठा वाला पुरुष के अंदर होने से क्या हुआ, वह स्त्री पुरुष अन्योन्युपगम से उत्पन्न होने वाला जो ये शरीर, इस शरीर के साथ कोई उसका संबंध नहीं होता, अथवा आत्मभावेन अर्थात आत्मसामीप्येन जायते,
आत्मा के अत्यंत सामीप्येण अनुभव विषय वस्तु कौन है? शरीर ही है। भाई सारा जगत क्या है? आत्मा से भी प्रकृष्ट है। आपके अपने जीव भाव से भी अत्यंत समीपतर वस्तु कौन है? ये शरीर ही है। बाकी सब विप्रकृष्ट है। पत्नी, बच्चे, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा सब आत्मा से विप्रकृष्ट है। उस दृष्टिकोण से उपजन शब्द का घटाया शरीर में। आत्म सामीप्य न जायते इति उपजनम इदम शरीरम तन्न स्मरन, उसका स्मरण न करते हुए तस्मरण ही दुखम है वस्यात, क्योंकि जहां शरीर का स्मृति आ गई आत्मा का विस्मृति हो जाती है, और जहां आत्मा की स्मृति हो जाती है तो शरीर का विस्मृति हो जाती है। इसलिए कहते शरीर को स्मरण न करते हुए का मतलब क्या? भांग का के बेहोश होके, ऐसा अर्थ नहीं। स्वरूप में स्थित होने से शरीर का विस्मृति, जो शरीर में स्थित है उसे आत्मा की विस्मृति जैसा हो जाती है। आप शरीर में स्थित हो जाते हो, दुख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हम आत्मा को विस्मृति कर लिया। इसे नष्टो मोह स्मृति लब्धा। जब आत्मा की स्मृति हो गई अब शरीर की स्मृति नहीं रहेगी, क्योंकि आप एक शरीर का संबंध है क्या? जब आत्मस्मृति आ जाए, आत्म स्थित हो जाए, उसका कोई एक शरीर से संबंध ही नहीं है। वो किस शरीर को स्मरण करेगा? ये मेरा शरीर है, ऐसे किस शरीर को ग्रहण करेगा? रूप से कैसे वो सबको देखेगा, केवल इस एक को नहीं, वो सारे को देख रहा है। अज्ञानी का दृष्टि से मात्र कहा जाता है ये ब्रह्मज्ञानी का शरीर है, और इसे ब्रह्मज्ञानी अपने प्रारब्ध कर्म को देख रहा है, ऐसे व्यवहार होता है। वो है ही नहीं, वो तो वहां थोड़ी है, वो शरीर में थोड़ी है। जब ब्रह्मज्ञानी हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भगवती हो गया, तो ब्रह्म ही हो गया। अब ब्रह्म का एक ही शरीर में है क्या? इसमें ही रहेगा ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी तो सारे शरीर में रह रहा, इसे किसी एक शरीर को स्मरण करता वो नहीं रहता है। इसलिए कहा गया प्रारब्ध कर्मवशात ये शरीर चलता है, और इस शरीर के अंदर वासना किसकी है? अनेक जन्मों से अभ्यास के वेदांत की वासना है। अतएव शरीर से, उस शरीर जब तक जिंदा रहेगा उसके अंदर क्या दिखेगा? त्याग, विवेक, वैराग्य, वेदांत, चिंतन, मनन, स्मरण वही दिखाई देगा। मरण पर्यंत वो चलेगा। जैसे जिस लक्ष्य से आपने छोड़ा हुआ बाण है, वो ये नहीं कि आप में स्मृति आ गई भाई वहां तो गाय है तो छोड़ दिया वो बाण। क्या आपको इतना जानने मात्र से कि वो गाय है, क्या बाण अपनी दिशा बदल देगा? बाण अपनी दिशा नहीं बदलेगा। बाण तो अपनी जिस दिशा में आपने भेजा है, जिस लक्ष्य की ओर भेजा है, वहां तक जरूर जाएगा। इसी प्रकार से ब्रह्मज्ञान जिस शरीर में अनुभूति हुई थी, वह शरीर का प्रारब्ध रूपा जो बाण मौत तक जाएगा ना, वह किस उद्देश्य, किस संकल्प से, किस वासना से, किस संस्कार से छोड़ा गया है, वही वासना, वही संस्कार, वही संकल्प, वही उद्देश्य को लेकर के मरण पर्यंत जाएगा। भले वह ब्रह्मज्ञानी अब इस शरीर में नहीं रहा। जैसे ब्रह्मज्ञान हो गया, वो शरीर से अलग होकर के सर्व ब्रह्म के सर्व शरीरों से एकीभूत हो गया है। इसलिए सर्वात्मा, सर्वम आत्मैवभूत, सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, और वह सभी का आत्मा बन के रह जाता है। आत्मनिच सर्वम सर्वस्मिंच आत्मा। अतएव उसके एक शरीर से संबंध उसका नहीं है। ये तो अन्य अज्ञानी कहेंगे, क्योंकि उसमें से वेदांत सुनाई दे रहा है, उसका विवेक वैराग सब देकर कह रही है ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी आ रहा है, ब्रह्मज्ञानी जा रहा है, श्रोत्र परमिष्ठ गुरुदेव है, जय सम्मान आप करते रहेंगे। लेकिन वो इसलिए हो रहा है उस शरीर में वो सारे खेल, क्योंकि उसका प्रारब्ध कर्म ही ऐसा बना हुआ है। अनेक जन्मों से विवेक वैराग्य से वेदांत अभ्यास संपन्न हो प्रारब्ध है, उस प्रारब्धानुसार शरीर चल रहा है। इस शरीर में आपको सकल व्यवहार जना विवेक वैराग्य वेदांत आदि के अनुकूल ही दिखेगा। हाँ। स्तुति मात्र पहले कह चुका, अभी कहेंगे। ये इसलिए कह रहे प्रारब्ध कर्मानुसार चलेगा, और पहले बोल चुके प्रारब्ध कर्म तो उसका कभी ऐसा हो नहीं सकता। स्तुति के लिए कहा जाता है, ऐसे सत्य हो भी जाए तो भी उसका कोई संबंध नहीं रहता, अहंता ममता नहीं रहती। कहना क्या? स्तुति मात्र के लिए कहना होता, वैसा ऐसा कर ही नहीं सकता है। इसे मनसैव इत्यादि कह दिया।
इति उपजनम इदम शरीरम तन्न स्मरण तस्मरण ही दुखम एवं स्यात् दुखात्मक तस्य, क्योंकि वो जो अविद्या का कार्य है दुखात्मक है ही, उसका स्वरूप तो कभी सुखात्मक हो नहीं सकता। किसका? शरीर का। इसलिए शरीर से हट करके वो अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है। तब पूर्व पक्षी कहेगा ननु अनुभूतम चेत न स्मरेत असर्वज्ञत्व मुक्तस्य। आ गया ना, आप लोगों के प्रश्न का जवाब आ रहा है। तब पूर्व पक्षी कहते हो तो सर्वज्ञ ही नहीं है। यदि अनुभूतम चेत शरीर अनुभूत है, फिर तो स्मृति नहीं है इसमें, फिर तो सर्वज्ञ ही नहीं है वो। मुक्तस्य असर्वज्ञत्व नैष दोष। तुम्हारी खोपड़ी में भरा पड़े एक शरीर के साथ संबंध हो तो सभी शरीर का उसका साथ स्मृति है। जो स्मृति नहीं है जो कहा जा रहा है वो एक शरीर के साथ यावत पूर्व कालीन स्मृति थी, यादृश्य स्मृति, तार स्मृति को निषेध किया गया है, क्योंकि अब उसका एक शरीर से संबंध नहीं रहा। वह सर्व शरीर संबंधी होने के नाते मिथ्या ज्ञान से जो जनित एक शरीर का जो स्मृति थी वो समाप्त हो जाता है। इसे कहते ये न मिथ्या ज्ञानादि न जनितम तच्च मिथ्या ज्ञान विद्या उच्छेदितम अतस्तन्नानुभूतम एव इति न तदस्मरणे सर्वज्ञत्व हानि। आ गया ना, क्योंकि जिस एक शरीर को लेकर शंका है ना, सर्व शरीर का स्मृति रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सर्व शरीर स्मृति रहने में। वो तो क्यों हिरण्य माया अवच्छिन्न होकर के उसका भी अनुभव कर सकता है, माया दृष्टि सबको देख सकता है, लेकिन तब भी उसका एक शरीर संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ्या ज्ञान आदि के द्वारा जनितम तत्शरीरम, जिस मिथ्या ज्ञान आदि के द्वारा वह शरीर और शरीर के संबंध को लेकर शरीर की स्मृति थी, वह मिथ्या ज्ञान आदि तच्च मिथ्या ज्ञान आदि विद्या उच्छेदितम, छेदन कर दिया। अतः तन्नानुभूतम में वह क्यों बोल रहे ब्रह्म ज्ञानी शरीर का अनुभव कर रहा है? पूर्व पक्ष यही तो गड़बड़ी है ना, ब्रह्मज्ञानी शरीर का अनुभव कर रहा है, फिर भी आप कर रहे हो शरीर की स्मृति नहीं, फिर तो असर्वज्ञ हो गया, ये दोष दे रहा था। इसलिए सिद्धांति कहते भाई तुम अज्ञानी भले बोलते रहो, ये ब्रह्मज्ञानी शरीर में घूम रहा है फिर रहा है, लेकिन वास्तव में उसको शरीर का अनुभव है नहीं, नानुभूतम एवं। इसे न तद अस्मरणे, इसलिए उस एक शरीर का अस्मरण होने पर सर्वज्ञत्व का असर्वज्ञत्व का दोष नहीं आएगा, सर्वज्ञत्व का हानि नहीं हो सकती, क्योंकि वह सर्व शरीर संबंधी है, सर्व शरीर का स्मरण कर रहा है, एक विशिष्ट शरीर के साथ उसका स्मृति विशेष नहीं होता है। अतएव जो है वह सामान्य स्मृति को लेकर के किसी में भी किसी भी प्रकार का राग सुख दुख का संबंध उसका नहीं होता है। उस दृष्टिकोण से कह दिया न स्मरता न स्मरण, एक नहीं उन्मत्तेन ग्रह गृहीतेन वा यद अनुभूतम। बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं। जब पहले उन्मत्त था, ग्रह आदि से पीड़ित था, जो अनुभव उसने किया वह अनुभव को क्या बाद में कोई स्मरण में रखा रहेगा? कोई याद भी दिलाएगा ना उसको तो डांट देगा, जब पागलपन में हो गया था, भूल से हो गया, उसको बार बार क्यों बोलते हो? वो चिढ़ जाएगा, गुस्सा करेगा, वो याद नहीं दिलाना बोलेगा। गलती हो गई ना, दारू पी के कोई गलती कर दे और उसको बार बार याद दिलाते रहो, उसको दिमाग बहुत गर्म हो जाए, उसको भूलेगा ही, भूलना ही चाहता है और भूलता है, इसलिए याद दिलाने पर उसको याद करना पसंद नहीं करता। उसी प्रकार से यहां पर भी अज्ञान काल में हुई भूल ज्ञानोत्तर काल में कोई जबरदस्ती उस पर आरोप लगाओगे नहीं। अभी आप शरीर में हो, अभी आप ब्रह्मज्ञानी शरीर में है, इसे ब्रह्मज्ञानी को जो है सुख दुख होगा, जबरदस्ती करोगे तो मानेंगे नहीं। इसलिए कह रहे हैं वो उन्माद काल में हुआ, तद उन्माद आदि अपगमे भी स्मर्तव्यम स्यात् न स्मर्तव्यम स्यात्। उन्मत्तेन ग्रह गृहीतेन वा यदनुभूतम तद उन्मादादि अपगमेपि तद न स्मर्तव्यम स्यात्, वह स्मर्तव्य नहीं रह जाता। तथा यहाँ भी संसार भी अविद्या दोषवत भी यद अनुभूयते तद सर्वात्मानम अशरीरं न स्पृशति। इसलिए उसी पर यहाँ पर भी जो है संसारियों के द्वारा अविद्या दोष के कारण से जो जो अनुभव किया गया था, जो सर्वात्मा को प्राप्त कर गया, अशीर्य भाव को प्राप्त कर गया, उससे को वह ज्ञान जो अनुभूत था तत् न स्पृशति अतएव न स्मरति, उसके साथ उसका संबंध ही नहीं है, अतएव स्मरण भी नहीं होगा। अविद्या निमित्ता भावात्, क्यों? अविद्या रूपी निमित्त ही नहीं रह गया।
शरीर आदि की स्मृति का कारण कौन है? अविद्या है। जब वही नहीं रह जाए तो कहां से प्रसंग बनता है कि ब्रह्मज्ञानी किसी एक शरीर में रहकर बोल रहा है? नहीं। ये तो इसलिए अंत में आपको अजातवाद में जाना ही पड़ता है। क्या कोई रास्ता ही नहीं है जवाब में। फिर प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर कैसे चल रहा है? बिना एक विशिष्ट चेतन का शरीर चलेगा? ऐसे तर्क वितर्क करने वाले हैं। तब उसको कहना पड़ता उस ब्रह्मज्ञानी का दृष्टि से शरीर ही नहीं है ना, जगत ही नहीं है, फायदा ही नहीं। वो तो ब्रह्म हो गया तो कायम हो गई। तुम्हारे लिए दिख रहा है ना, तो तुम्हारे लिए व्यवस्था दिया जा रहा है। प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर चल रहा है, उसे अविद्यालेश भी है, उसे मान लो ज्ञानी भी है, सब तुम अपने हिसाब से मानते जाना। क्यों? उसमें तुम्हारा कल्याण है, इसे उनके लिए व्यवस्था है। वास्तव में जहां ब्रह्मानुभूति हुई, बाद में सब खेल खत्म। न तम नाम न वही जगत है, कुछ भी नहीं रह गया। न ब्रह्मज्ञानी है, न वो गुरु है, न शिष्य है, कुछ भी नहीं। ये तो उच्छिन्न दोषिर मृदुत कषायर मानसः सत्या कामः अनृता विधान अनुभूयन्ते। आ गया ना, इसीलिए उन लोगों के दृष्टिकोण से भी कहा जा रहा है ये तो उच्छिन्न दोषी मृत कषायर। जो लोग ये मानते हैं उसके हिसाब से कहा जा रहा है उच्छिन्न दोष वाले, मृदित कषाय वाले लोग, ये मानसा सत्या काम अनृता विधान अनुभूयन्ते। जिसको भी कहा गया था स्त्री भी जक्षण क्रीडमान यान इत्यादि द्वारा मानसा एवं कहा था ना वहां पर भी मनसैव अनुभूयन्ते। ये मानसा सत्या कामा व्यावहारिक सत्य कामनाएं थी, अनृता विधाना अनृत के द्वारा अपिहित है, जो जिनको वो अनुभव करता है। विद्या विव्यंग्यत्वात्तयेव मुक्तेन सर्वात्मभूतेन संबध्यन्ति आत्मज्ञान स्तुतये निर्दिश्यन्ते। आत्मज्ञान का स्तुति के लिए बाद निर्देश किया जा रहा है। नहीं, क्योंकि संबंध हो ही नहीं सकता ना मानस स्मृति के साथ उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो मानस दृष्टिकोण से इसलिए जान बुझ के कहा जा रहा है, वो भी उसके लिए दृश्य रूप में कर रहा है, कहा जा रहा है ये भी स्तुति मात्र के, क्योंकि वास्तव में शरीर में है भी नहीं। इस शरीर से इस मन के द्वारा वो चीज देख ही नहीं रहा है, क्योंकि वह सभी शरीरों के सारे दृश्य को देख रहा है। तो एक शरीर का एक मन के स्त्री आदि संबंध आदि को कहां से देखने का प्रसंग ही नहीं है। इसे स्तुत्यर्थ ही मानना होगा। इसलिए कहा इन्होंने विद्याभिव्यंग्यत्वात् एव मुक्तेन, यहां पर अनुभूयन्ते के बाद में अवगृत चिन्ह अविद्या अभिव्यंग्यत्व, अविद्या के द्वारा भी अभिव्यक्त होने वाले ही वो सारे के सारे कौन? ये मानसा सत्या कामाः अनृता विधानानुभूयन्ते अविद्या अभिव्यंग्यत्वात् ते एव, उन्हीं को मुक्तेन, वो मुक्त कैसा है? सर्वात्मभूतेन, सर्वात्मभूतेन संबुध्यन्ते इति, उन्हीं पदार्थों के साथ मुक्त। वो कैसा मुक्त है? वो सर्वात्मभूत है, एक शरीर आत्मा है नहीं, वो सर्वात्मभूत के द्वारा भी संबंध किया जा रहा है। ये कहा दिया, ये क्यों कहा जा रहा है? आत्मज्ञान स्तुति निर्दिश्यन्त है, आत्मज्ञान का स्तुति के लिए निर्देश किया जा रहा है। अतः साधु एतद् विशिष्टि ये ब्रह्मलोक इति, इसलिए आगे जाकर के 8, 12, 5 में जाकर के कहेंगे ये ब्रह्मलोक इति, 5 में आने वाला है। स्तुति मात्र के लोग करें। जो सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गया है, वो एक शरीर में, जिस शरीर में उसको ब्रह्मानुभूति हुई थी, उस शरीर में रह करके मन के साथ दृश्यों को देख रहा है। ये जो कथन है वो केवल स्तुति मात्र हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। हाँ। क्यों नहीं? संबद्ध न कहा है, न नहीं है। हाँ, स्तुति मात्र, इसलिए वास्तव में संबंध करता ही नहीं किसी भी दृश्य के साथ। इसलिए वास्तव में क्या हो गया? करता नहीं, ये निष्कर्ष निकलता है स्तुत्यर्थत्व। यदि स्तुत्यर्थ नहीं होता, उन्हें वास्तव में संबंध करता है, ये अर्थ निकलता। इस स्तुति के लिए होने से वास्तव में इसका कोई संबंध नहीं होता। अतः साधु दृष्टि ये ब्रह्मलोक इति, यत्र क्वचन भवन्तोपि ब्रह्मणि एव हि ते लोके भवन्ति सर्वात्तत् ब्रह्मण उच्यन्ते। क्यों ऐसे कहा जा रहा है? यत्र क्वचन भवन्तोपि, वो जहां कहीं भी रह रहा हो,
जिस किसी भी एक शरीर में रह रहा हो, क्या किसी भी शरीर के माध्यम से देख रहा हो सकता है कि किसी एक शरीर के माध्यम, जिस ईश्वर भी किसी एक शरीर के माध्यम से आ जाता है। वो ब्रह्म जो है अब उसके अधीन माया हो गया, अब माया के अधीन वो नहीं रह गया। जब ब्रह्म ही भगवती हो गया, यदि आप ज्ञानियों के दृष्टि से विचार करके स्तुत्यर्थी जब कह रहे हैं तो अज्ञान से बात हो रहा है। अज्ञान के दृष्टि से क्या हो जाएगा, वो ब्रह्म ज्ञानी होने के नाते उसके अधीन माया रहेगी, और माया को लेकर के वो एक शरीर में रहे, चाहे एक लोक में रहे, चाहे कहीं भी रहे, और रह कहाँ रहे, लेकिन वो ब्रह्मण ये वही थे। यत्र क्वचन लोके भवन्तोपि, यत्र क्वचन लोके भवन्तोपि ब्रह्मण ये वही ते भवंती। क्यों? वे सारे लोक भी उसी में कल्पित है। सर्वात्मक ब्रह्मण उच्चंत है, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है। अतः कहा जा रहा है वो कहीं भी रह रहा है। मान लो वो कोई स्त्री अपना क्रीड़ा कर रही है, तो ब्रह्मज्ञानी भी उस स्त्री का आत्मा है। उस स्त्री निर्वाह या निर्वाह करने में क्या आपत्ति है, जबकि सर्वात्मा ही है ना। वो सभी के द्वारा वही क्रीड़ा कर रहा है, सभी के द्वारा वही लीला कर रहा है, सभी के द्वारा वही चीज को अनुभव कर रहा है, आनंद ले रहा है, कहीं कोई आपत्ति नहीं। ब्रह्मा ब्रह्म ही है सर्वत्र। इसे कहते हैं सर्वात्मत्वात् ब्रह्मण, कि ब्रह्म सर्वात्मा होने के कारण से इस तरह का कथन किया गया कि उच्चन्ते भवंती सर्व इति उच्चन्ते। आगे अंत इति को आगे ले जाना। इंद्रियाशु भवताम कामानम कुतो ब्रह्मलोक भावित्व, नीचे है ना आनंदगिरी का, उसमें अवतरण कर दे रहा है इंद्रियादिशु भवताम कामानम कुतो ब्रह्मलोक भावित्व। अरे इंद्रियादियों में भी आपकी कामना यदि है, फिर ब्रह्मलोक भाविता कैसे हो सकती है? तब जवाब दिया सब कुछ ब्रह्म ही कल्पित है। जो ब्रह्म ही हो गया तो इंद्रियों के जरा जो कुछ व्यवहार दिख रहा है वो भी उसी का व्यवहार, कोई अन्य का व्यवहार नहीं है। जैसे जो है पट का चित्र में हाथ हिल गया, पट है उसे चित्र बना हुआ है, उस चित्र का हाथ हिला, चित्र का हाथ हिला का मतलब क्या? पट हिले बिना हाथ हिल जाएगा है? पट का हिले बिना हाथ नहीं हिल सकता। इसलिए पट हिल गया कह दो, हाथ हिल गया कह दो, बात एक ही है। इसलिए आरोपित करके कह दिया गया स्त्री सियान कौन कर रहा है? वो ब्रह्मज्ञानी कर रहा है। कह नहीं दो कि सर्वात्म भाव से की भूत है वो। जैसे पट सर्वत्र व्याप्त है वैसे हाथ में व्याप्त है, हाथ हिल गया तो अपने पट का जो हिलना का व्यवहार कर दिया, उसी प्रकार यहां पर व्यवहार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहते हैं सर्वात्मत्वात् ब्रह्मण इति उच्यन्ते। ननु कथम एक सन नान्यत पश्यति। लेकिन समस्या है वो एक हो गया, एक में अद्वितीय ब्रह्म हो गया, और फिर भी दूसरे को नहीं देख रहा है। ये क्यों? नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा कामाश्च ब्राह्म लौकिकान पश्यन् रमत इति च विरुद्ध, के परस विरोधी बात है। यहाँ एक तरह से कहते हो नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, और दूसरे कहते हो कि कामाश्च ब्राह्म लौकिकान अपि पश्यन् रमते। ये कैसा होगा? इसे एक व्यक्ति के बारे में ऐसा विरुद्ध बात कहना ठीक नहीं है। यथा एको यस्मिन्नेव क्षणे पश्यति तस्मिन्नेव क्षणे न पश्यति चेति। अकेला आदमी वही, और जिस समय देख रहा है उसी समय वो नहीं भी देख रहा है, ये कैसा व्यवहार होगा? चेत नैष दोष है श्रुत्यंतरे परिहृतत्वा दृष्टुर दृष्टिर अवलोपो लोपात पश्यन्नेव न पश्यति। दृष्टा का दृष्टि का अविपरिलोप है, इसलिए लौकिक दृष्टि से न पश्यति, पारमार्थिक दृष्टि से सदा पश्यति। ये जो इंद्रियां हैं, ये आंखें नहीं देख रहा है जब, तब भी वो आत्मा देख रहा है, क्योंकि वो कभी लोप नहीं होता। सोपाधिक चक्षु कारणों अनेक कारणों से लुप्त हो सकता है। कुछ समय के लिए आप सो गए तो भी लुप्त के समान है, स्वप्न में चले गए तो लुप्त के समान ही है वो, तो लुप्त हो गया मान लीजिए चक्षु, लेकिन जो इस दृष्टि का जो दृष्टा है वो तो कभी लोप नहीं होता। उसके हम क्या कहेंगे? अब भी वो देख रहा है। जब ये आंखें नहीं देख रहे हैं तब भी वह देख रहा है, तो एक कालावच्छेदेन दोनों बात हो गई कि नहीं हो गई? जिस समय यह चक्षु नहीं देख रहा है उसी समय वह देख रहा है कि नहीं? लेकिन एक सोपाधिक दृष्टिया एक निरूपाधिक दृष्टिया करता है।
सोपाधिक दृष्टिया नहीं देख रहा है, निरुपाधिक दृष्टिया देख रहा है। इतना ही दृष्टिकोण में अंतर है। इसे दृष्टो दृष्टि रूप विद्यते इति पश्यन्नेव भवति।